इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सिंपल सेंटेंस, जिसका फर्स्ट टाइप सिंपल प्रेजेंट है, जिसकी पहचान लास्ट में है, हूं, हो, वाक्य के आखिरी में आते हैं। इसके ये एग्जाम्पल्स है 6 के 6। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ नहीं हूं, क्या मैं आपके साथ हूं, क्या मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपके साथ क्यों हूं, मैं आपके साथ क्यों नहीं हूं। इन सभी में हाँ हूं आ रहा है, लेकिन बेशर्ते कुछ डिफरेंट चीजें आ रही है। इसमें नहीं आया है, इसमें शुरुआत में क्या आया है, इसमें शुरुआत में क्या और नहीं दोनों आया है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव आया है। ये 6 तरह के सेंटेंस जो टाइप्स होते हैं, इस तरह के जो सिंपल प्रेजेंट के 6 टाइप है, जिसमें से मैं आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करा चुका हूं इसकी पिछली वाली वीडियो में। आई होप कि आपने वो पूरी देखी होगी। आज मैं आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराऊंगा। बेशर्ते उससे पहले सिंपल प्रेजेंट के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं। सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का भाग है, जो पहला भाग है जिसे सिंपल प्रेजेंट बोला गया है। इन वाक्यों में भी काम नहीं होता, केवल एक इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी जानकारी मिलती है, या सब्जेक्ट के द्वारा किए गए किसी भी काम की जानकारी मिलती है, या उसकी स्थिति यानी पोजीशन के बारे में केवल पता चलता है। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कराऊंगा, जो कि इस प्रकार है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के एग्जांपल्स। सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव इंटेरोगेटिव के सभी सेंटेंस है, जिसका रूल इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हो जिसकी पहचान है लास्ट में है, हूं, हो, वाक्य के आखिरी में आते हैं। आप देख सकते हैं हूं, है और वहां पर है हो। ये सभी सेंटेंस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के सिंपल प्रेजेंट के है। कहीं भी इन वाक्यों में काम नहीं हो रहा है और ये केवल एक इंफॉर्मेशन मांग रहा है या मिल रही है। आओ अब इन सेंटेंस को बनाते हैं। क्या मैं आपके साथ नहीं हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था, इन सेंटेंसों में भी मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अब इज, आर, एम आपको रूल के द्वारा चलना है, फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना है सेंटेंस को बनाने के लिए। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसी द्वारा इसकी नंबरिंग करते हैं। इज, आर, एम वाक्य में हाँ हूं को ही बोलते हैं, जो कि नंबर पहले पे आता है। फिर आते हैं सब्जेक्ट, जो कि दूसरे नंबर पे आता है। फिर जो बचा नोट, यानी जो तीसरे नंबर पे आता है, और जो बचा हमारा लास्ट का ऑब्जेक्ट, जो कि चौथे नंबर पे आता है, जिसकी शुरुआत आखिरी से होती है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हो था। अब बनाते हैं इसकी सेंटेंस को। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इज, आर, एम का चुनाव, हाँ हूं का चुनाव वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा होता है। इज, आर, एम की ही इंग्लिश हाँ हूं होती है, और हाँ हूं की इंग्लिश ही इज, आर, एम है, जिसका चुनाव आपको सब्जेक्ट के द्वारा करना है। सब्जेक्ट है इसमें मैं, यानी आई के साथ हमेशा एम होता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो इसमें हाँ हूं की इंग्लिश एम होगी, तो जो कि पहले नंबर पे काट देते हैं एम। अब फिर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा आई, इसको भी काट देते हैं एम आई। फिर है नॉट तीसरे नंबर पे, जो कि आप फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हो एम आई नॉट। फिर बचा हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि पीछे से शुरू होता है, विद, साथ की इंग्लिश होती है विद, और आपके के इंग्लिश लिखेंगे हम यू। एम आई नॉट विद यू। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। क्या वह आपके साथ नहीं बैठी हुई है। आप देख सकते हो, क्या वह आपके साथ नहीं बैठी हुई है। शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं,
फिर बचा है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इज आर एम ही वाक्य में हाँ हूं होता है, तो पहले नंबर पे जिसके बारे में बात हो रही यानी वो सब्जेक्ट होता है, यानी वह ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया है जो कि नॉट है, और चौथे पे जो ये हमारा पूरा यहां से यहां तक का बचा है ऑब्जेक्ट, जो इसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। अब इन सेंटेंस को हम बनाते हैं। हाँ हूं हो की इंग्लिश इज आर एम होती है, सब्जेक्ट के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। सब्जेक्ट है इसमें वह यानी सिंगुलर है, यानी उस वो लगेगा हमारा हाँ हूं की इंग्लिश होगी इज, काट देते हैं। कोई लड़का है यानी वह की इंग्लिश होगी उसके लिए ही, इज ही। फिर उसके बाद मैंने बोला नॉट तीसरे नंबर पे है जो कि इज ही नॉट। अब बचा ऑब्जेक्ट जिसकी शुरुआत हम पीछे से करते हैं। बैठी हुई जिसकी इंग्लिश होती है सिटिंग, इज ही नॉट सिटिंग। फिर है साथ जो कि पीछे से ऑब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, बैठी हुई साथ आपकी, इज ही नॉट सिटिंग विद, आपकी की इंग्लिश होगी यू, इज ही नॉट सिटिंग विद यू। आते हैं हम तीसरे नंबर पे, क्या वह घर पर नहीं है। शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसी को नंबरिंग कर देते हैं। इज आर एम को ही हम हाँ हूं बोलते हैं पहले नंबर पे, दूसरे पे सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है ये दूसरे नंबर पे, तीसरे पे नॉट, एंड चौथे पे घर पर जो कि ऑब्जेक्ट है, जो कि मोस्टली हम पीछे से शुरू करते हैं। बनाते हैं सेंटेंस को। इज आर एम यानी हाँ हूं की इंग्लिश हम सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर यानी वह, तो कोई लड़का ये यदि सिंगुलर है तो यानी इज आएगा, हाँ हूं की इंग्लिश होगी इज, इज ही नॉट तीसरे नंबर पे नॉट, इज ही नॉट। घर पर की इंग्लिश होगी एट होम, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था घर पर की इंग्लिश एट होम होती है। इज ही नॉट एट होम। चौथे नंबर का सेंटेंस है, क्या आप ठीक नहीं हो। इसमें लास्ट में हाँ हूं है, नहीं भी है, शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। अब आ जाते हैं हम इसमें लास्ट में इज आर एम, वो हाँ हूं की इंग्लिश है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ हूं की इंग्लिश, हाँ हूं की इंग्लिश ही हमारी इज आर एम होती है। इसकी नंबरिंग मैं फॉर्मूले से दे देता हूं जो कि मैंने दे दी। हाँ हूं की इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हमारा दूसरे नंबर पर, फॉर्मूले के हिसाब से ही बना रहा हूं। नहीं की इंग्लिश होती है नॉट, और चौथे की इंग्लिश है ठीक। क्या आप ठीक नहीं हो, बनाते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। इज आर एम हाँ हूं की इंग्लिश होती है सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ। इज आर एम की हाँ हूं की इंग्लिश होगी आर, क्योंकि सब्जेक्ट है यू, प्लूरल है, आर कट गया, यू सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, नॉट थर्ड नंबर पे, एंड ठीक की है गुड, आर यू नॉट गुड। ठीक की इंग्लिश आप ओके भी लिख सकते हैं, वेल भी लिख सकते हैं, मैंने गुड लिखी है। क्या आप व्यस्त नहीं हो, शुरुआत में क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। इस सेंटेंस की नंबरिंग हम फॉर्मूले के द्वारा करेंगे। इज आर एम को ही हम लास्ट में हाँ हूं बोलते हैं, ये तो पहले नंबर पे इसकी इंग्लिश, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पे नॉट, और चौथे पे जो ये बचा है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इज आर एम की हाँ हूं की इंग्लिश ही इज आर एम होती है। इज आर एम का चुनाव कैसे करोगे, सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट है हमारा आप होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ लिखते हैं हम आर, आर यू सब्जेक्ट है यू, नॉट थर्ड नंबर पे आर यू नॉट बिजी, व्यस्त होता है हमारा बिजी, आर यू नॉट बिजी। तो ये सभी पांचों सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव के हैं। अब मैं आपको इस सेंटेंस की, इस वाक्य की शुरुआत करने से पहले, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको एक 5 या 6 टाइप के सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस के बारे में बताया था, जिसमें से तीन टाइप में आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव मैं पिछली वीडियो में मैं आपको सिखा चुका हूं। इस वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सिखाया है जो कि चौथे नंबर पे आता है। अब मैं आपको क्वेश्चन वर्ड सिखा रहा हूं जो कि 5वें नंबर पे आता है। चलो आज आप उनको सीखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन वर्ड पर।
जो सिंपल प्रेजेंट के पांचवें नंबर का टाइप है क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड के नाम से ही आपको पता चलता है कि इसमें एक सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन वर्ड है क्या, एक मैंने छोटे से एग्जांपल्स दिए। सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो किस तरह से सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो ये सभी सेंटेंस के बीच में आएंगे। इसको मैं और डिटेलिंग में आने वाले दिनों में सिखाऊंगा। बस ये थोड़ा सा मैं एक रिव्यू और एक थोड़ा सा इनके बारे में बता रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए सेंटेंस को कैसे बनाना है, सेंटेंस को कैसे डील करना है। जो कि मैंने सिंपल सेंटेंस को ग्रामर की सीरीज में पहले पे डालने का कारण ही मेरा ये था कि जिससे कि आपको कुछ ना कुछ सेंटेंस को बनाने की टेक्निक पता चले। तो ये भले ही इजी है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखे, इसका पांचवें टाइप का सिंपल सेंटेंस को मैं थोड़ी देर में कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य में उनका अर्थ क्या होता है, जो कि है व्हाट। आप लोग जानते भी होंगे मोस्टली इनके बारे में, फिर भी आप सुन लीजिए। व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी कब, व्हाई यानी क्यों, वेयर यानी कहां, हु यानी कौन, हुम यानी किसको, हुज यानी किसका, हुम किसको। इसके और भी अर्थ है लेकिन मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। बस ये एक छोटा सा मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। हुम यानी किसको, हुज यानी किसका, हाउ यानी कैसे, हाउ मैनी यानी कितने, काउंटेबल यानी जिनको गिना जा सकता है। हाउ मैनी उसके लिए यूज किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं, कितने के लिए। हाउ मच यानी कितना, अनकाउंटेबल जिनको हम गिना नहीं जा सकता। हाउ मच यानी कितना, विच यानी कौन सा या कौन सी, दोनों के लिए यूज किया जाता है। इन विच यानी कौन सी में। ये जितने भी मैंने थोड़े बहुत लिखवाए हैं 12 क्वेश्चन वर्ड्स मैंने आपको ये थोड़े लिखवाए, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको इस सिंपल प्रेजेंट के पांचवें टाइप का क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस के एग्जांपल आपको बताता हूं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन वर्ड के एग्जांपल्स। क्वेश्चन वर्ड रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस इजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये पांचों एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं। इन सिंपल प्रेजेंट में पांचवा टाइप है क्वेश्चन वर्ड। इस वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया है। इनकी भी पहचान सेम ही है, लास्ट में हाँ हूं हो, जो कि आप देख सकते हो सभी के में आ रहा है। आपको फॉर्मूले के हिसाब से इसको बनाना है। इन सेंटेंसों में क्वेश्चन वर्ड इनको बोला गया है। मोस्टली इन वाक्यों में एक क्वेश्चन वर्ड होता है वाक्यों के बीच में। पहचान वो ही रहेगी जो कि वाक्य के शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, आखिरी में हाँ हूं हो ही आता है। काम नहीं होता, केवल जानकारी मिलती है। आप कौन हो, फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना है। क्वेश्चन वर्ड इस QW का मतलब ही क्वेश्चन वर्ड है। QW प्लस इजआरएम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, इसका एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ही आपको इसकी नंबरिंग करनी है, जो कि मैं मोस्टली करता हूं। क्वेश्चन वर्ड यानी पहले नंबर पे, इजआरएम जो कि लास्ट में हाँ होती है जो दूसरे नंबर पे, और सब्जेक्ट है हमारा जो कि तीसरे नंबर पे। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, आप बनाते हैं। हु को मैंने आपको बताया, हु को बोलते हैं, कौन को बोलते हैं हूं। और फिर इजआरएम की इंग्लिश जो दूसरे नंबर पे है उसकी इंग्लिश हम सब्जेक्ट के द्वारा लिखते हैं। सब्जेक्ट है यू यानी आप, हु आर कट गया, सब्जेक्ट है हमारा यू, हु आर यू। ऐसे सेंटेंस हम मोस्टली बोलते भी है। इस सेंटेंस को कराने का ही कारण मेरा ये था कि ये इजी भी है और आपको ये समझ भी आए कि ट्रिक्स कैसे होती है सेंटेंस को बनाने की। ना केवल इस छोटे से छोटे सेंटेंस को, बाकी बड़े से बड़े सेंटेंस को भी इसी ट्रिक्स से ही बनता है, जो कि मैं आज आपको बता रहा हूं। आते हैं दूसरे सेंटेंस में। मैं आपके साथ क्यों हूं। एक क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा ये, जो कि पहला है, नंबर पे लिखा जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। इजआरएम यानी जो लास्ट में हाँ हूं होती है दूसरे नंबर पे। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है तीसरे नंबर पे। और जो बचा हमारा ये है कि है ऑब्जेक्ट, जो कि हम मोस्टली पीछे से शुरू करते हैं। वाई यानी क्वेश्चन वर्ड है, वाई पहले नंबर पे, वाई यानी क्यों। दूसरे नंबर पे हाउ की इंग्लिश सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट है इसमें आई के साथ हमेशा हाउ की इंग्लिश जो दूसरे नंबर पे लिखनी है वो एम होती है। वाई एम आई सब्जेक्ट लिख दिया। बचा ऑब्जेक्ट जो पीछे से शुरू होगा, साथ की विद, एम आई विद
वाई एम आई विद आपके की होगी लास्ट में यू, वाई एम आई विद यू, आप कैसे हो। मोस्ट सेम ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड जो पहले नंबर पे है, इज आ रहा है, लास्ट में हाँ हूं मैंने बता रखा है, और सब्जेक्ट है हमारा यू जो तीसरे नंबर पे है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखना कुछ भी। कैसे की इंग्लिश मैंने आपको अभी बताई है, क्वेश्चन वर्ड्स थोड़ी देर पहले ही। कैसे को हाउ दूसरे नंबर की इंग्लिश है, इज आर एम की इंग्लिश हम सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में आप यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हाउ की इंग्लिश जो दूसरे नंबर पे लिखनी है होती है आर, हाउ आर, और फिर हो गया यू, हाउ आर यू। आप ऐसे मोस्टली सेंटेंस हम बोलते भी रहते हैं, आज आप उसको ट्रिक्स पता चली, लेकिन वह कहां है। ये क्वेश्चन वर्ड पहले नंबर पे, इज आर एम की इंग्लिश वही लास्ट में हाँ को ही बोलते हैं, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो जाए तीसरे, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। वह कहां है, या कोई लड़का भी हो सकता है या कोई लड़की भी हो सकती है, तो मैं स्पेसिफिक कर दूं लड़की कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड है हमारा वेयर, मैंने आपको बताया था कहां की इंग्लिश वेयर होती है, आपने उसका स्क्रीनशॉट भी खींचा होगा मैं आशा करता हूं। क्वेश्चन वर्ड्स का कहां की इंग्लिश होगी वेयर, और फिर इज आर एम की इंग्लिश जो सब्जेक्ट ये फॉर्मूले के द्वारा है, इज आर एम की इंग्लिश सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट कोई लड़की यानी वह है यानी कोई सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हाँ की जो दूसरे नंबर पे है इंग्लिश होगी इज, वेयर इज, सब्जेक्ट है शी, वेयर इज शी। अब आते हैं इस पांचवें नंबर पे, आपका नाम क्या है। मोस्टली ऐसे सेंटेंस हम बोलते रहते हैं अपनी लाइफ में, आपका नाम क्या है। क्वेश्चन वर्ड आप देख सकते हो पहले नंबर पे, इज आर एम की इंग्लिश हाँ हूं होती है। अब इन वाक्य में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, केवल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट उनमें से ही होता है जो मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल का चैप्टर कराया था, उस वीडियो में आप देख सकते हो, ग्रामर सीरीज का सबसे पहला स्टेप है। उन आठों में से ही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में बात होती है, या तो वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। सिंगुलर ही शी इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नाम, प्लूरल है आई यू वी दे, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जो ये बचा है ये हमारा एक तरह से ऑब्जेक्ट बचा है। आप देख सकते हो इन सेंटेंस में मैं पहले में कराया था इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, तो नॉर्मली फॉर्मूले से ही जाना, जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट को स्किप कर दो, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखो जो कि चौथे नंबर पे है। सब्जेक्ट भले ही मत लिखो, सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है, मोस्टली आप उसी तरीके से बनाओगे जो फॉर्मूला कहता है। इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, जिसमें ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं लिखो, बाकी इसी फॉर्मूले से चलेगा। क्वेश्चन वर्ड जो हमारा है वो है क्या, व्हाट। अब देखो किसी सिंगल पर्सन का नाम लेते यानी सिंगुलर ही है, एक बात हो रही सिंगुलर रूप में ही हो रही है, तो इज की होगी इंग्लिश व्हाट इज, जो दूसरे नंबर पे है। इस वाक्य के द्वारा सब्जेक्ट कोई है नहीं, बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आपका नाम, योर, व्हाट इज योर, और नाम की इंग्लिश होती है नेम। ये पांचों सेंटेंस मैंने क्वेश्चन वर्ड के बताए हैं जो कि सिंपल प्रेजेंट के बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने सभी टाइप्स बताए थे 6 के 6, जिसमें से मैं आज 5 करा चुका हूं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बताया था। उससे पहले मैंने आपको जो पहली वीडियो थी इसकी सिंपल प्रेजेंट की, जिसमें मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के पॉजिटिव के बारे में बताया था और काफी इंट्रोडक्शन भी दिया था। इस वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बारे में बताया है। अगली वीडियो में मैं इस सिंपल प्रेजेंट को कंप्लीट कर दूंगा, आप उसको भी जरूर देखना और इसके नोट्स बनाओ। ये बहुत बेस्ट से बेस्ट टेक्निक्स है इंग्लिश ग्रामर की। धन्यवाद, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।